वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम हाइब्रिड कार्स के कुछ फीचर्स के बारे में और कुछ एडवांस डायग्नोस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इस गाड़ी को आज हम चेक कर रहे हैं। ये कार है टोयोटा करोला एक्सियो 1.5 हाइब्रिड। गाड़ी की माइलेज के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था। ये कार हाइब्रिड होने के बावजूद भी नॉन हाइब्रिड कार्स जितनी एवरेज प्रोवाइड कर रही थी। की ट्यूनिंग हो चुकी है और ट्यूनिंग के बाद हम इसके कुछ पैरामीटर्स को चेक कर स्कैन टूल के ऊपर दिखाए जाने वाले जो पैरामीटर्स हैं, AF लर्न वैल्यू हाई, AF लर्न वैल्यू लो, AF आइडल, AF लर्न मिड 1, AF लर्न वैल्यू मिड 2 की लर्न वैल्यू जो आइडल पे है ये हमारे पास लॉन्ग ट्रिम एंड ये बिल्कुल सेम होंगी। एयर फ्यूल रेशियो की तमाम लर्न वैल्यूज लीन मिक्सचर इंडिकेट कर रही हैं। कार को ड्राइव करते वक्त लोड के हिसाब से एयर फ्यूल रेशियोज के या फ्यूल ट्रिम्स के 4 हिस्से किए जाते हैं, जिसको AF लर्न वैल्यू हाई, AF लर्न वैल्यू लो, AF लर्न वैल्यू मिड 1 एंड AF लर्न वैल्यू मिड 2 कहा जाता है। लैम्डा वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और हमारे पास एयर फ्यूल रेशियो के वोल्टेजेस जो है वो 3.20 to 3.30 है, जो कि एक एग्जैक्ट एंड करेक्ट पोजीशन है। इंजेक्टर बोर्ड के ऊपर हमारे पास जो ओपन ड्यूटी है वो आ रही है 2059 माइक्रोसेकेंड से। हमारे पास इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर वेरी हाई है। यहाँ पे आप इसका आउटसाइड टेम्परेचर देख सकते हैं। हमारे पास 22 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जबकि इनटेक एयर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट कर रहा है। इसी का लर्निंग स्टेटस कंप्लीट आ रहा है। इट्स मीन कि हमारी आइडल स्पीड कंट्रोल लर्न है पहले से ही। तो सबसे पहले हमने इन वैल्यूज को रिसेट करना है। हमारे पास लॉन्ग ट्रिम जो है वो 14 आ रहा है और शॉर्ट ट्रिम भी 14 आ रहा है। इट्स मीन दोनों का मिक्सचर अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारे पास 28% लीन चल रही है। तो सबसे पहले हमने ये करना है, हम इसको रिसेट करेंगे। इस वैल्यू को सेट करने के लिए हमें स्पेशल फंक्शन में जाना पड़ेगा और स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद हम इसको रिसेट करते हैं। रिसेट करने के बाद हम थोड़ी देर गाड़ी को मेंटेनेंस मोड में रखेंगे और मेंटेनेंस मोड में रख के दोबारा से हम इसको चेक करेंगे। अब जो रिसेट वैल्यू होती है या रिसेट लर्निंग वैल्यूज होती हैं, उसमें सिर्फ हमारा थ्रॉटल रिसेट नहीं होता, उसमें हमारे फ्यूल ट्रिम जो पहले से लर्न किए गए होते हैं, इस सब वैल्यूज भी रिसेट हो जाती हैं। तो इन सब वैल्यूज को रिसेट करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी फ्यूल ट्रिम्स क्या रिपोर्ट करती हैं। करने के बाद हमारे पास ISC की लर्न वैल्यूज और हमारे पास एयर फ्यूल की लर्न वैल्यूज, AF लर्न वैल्यूज, ये सब की सब इरेज हो जाएंगी। तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं जो हमने रिसेट वैल्यूज किया है वो कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। तो ये वैल्यूज हमारे पास 0 हो जानी चाहिए। इस करने के लिए हमने स्पेशल फंक्शन में जाना है और इग्निशन स्विच को ऑन कर देना है। इग्निशन स्विच ऑन है, यहाँ से स्पेशल फंक्शन और यहाँ पे हमारे पास होती है लर्न वैल्यूज रिसेट। लर्न वैल्यूज रिसेट कब करनी चाहिए, इसका पर्पस क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स हमने रिप्लेस करने हैं और उसके बाद हमने ये लर्न वैल्यूज रिसेट करनी चाहिए, ये सारी की सारी आपके साथ डिटेल्स यहाँ पे शो कर दी गई है। सारा कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया गया है कि क्या क्या चीज हमने रिप्लेस करनी है। तो उसके बाद हमें ये सारे टेस्ट करने बहुत जरूरी है और इसका प्रोसीजर भी हमें यहाँ पे बताया गया है। हमारे बैटरी वोल्टेजेस 9 वोल्ट से अबव होने चाहिए, इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए और जो लर्न वैल्यूज हैं ये हमें इस तरह पता चलेगा कि हम जब डेटा स्ट्रीम में जाएंगे तो ये लर्न वैल्यूज दोबारा से 0 हो चुकी होंगी। और इसके साथ ही गाड़ी को हमने मेंटेनेंस मोड पे रखना है। मेंटेनेंस मोड पे रखने का पर्पस ये है कि हमारे पास जो आइडल स्पीड कंट्रोल की जो लर्निंग है वो भी कंप्लीट हो जाए और उसका जो थ्रॉटल है वो भी खुद को रिलर्न कर दे। 2014 से बैकवर्ड जितनी भी गाड़ियां हैं उनका ये सारा कुछ जो लर्न वैल्यूज है ये रिसेट होने के लिए आपको बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल को उतारना पड़ता था। लेकिन 2014 से ऑनवर्ड जितनी भी कार्स हैं उनका थ्रॉटल लर्निंग एंड उनकी लर्न वैल्यूज को रिसेट करने के लिए आपको ये सारा रिसेट प्रोसीजर करना बहुत ही जरूरी है। तो रिसेट प्रोसीजर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो 0 हो चुकी हैं और हमारे पास जो आइडल लर्न का स्टेटस है वो भी इनकम्प्लीट यहाँ पे आएगा। तो हमने गाड़ी को मेंटेनेंस मोड में थोड़ी देर के लिए छोड़ना है और थोड़े टाइम के बाद हमने उसको चेक करना है और ये भी देखना है कि हमारे पास जो लॉन्ग ट्रिम्स एंड शॉर्ट ट्रिम्स हैं, हमारी फ्यूल ट्रिम्स हमें क्या बता रही हैं। अगर हमारी फ्यूल ट्रिम्स में प्रॉब्लम होगा तो आपको दोबारा से गाड़ी को चेक करना पड़ेगा। कोई भी कार जो 1.5 हो उसके मैस एयर फ्लो की जो वैल्यूज हैं ग्राम पर सेकंड में वो 1.5 to 2.0 के इन बिटवीन होनी चाहिए। हमारे पास रिपेयर मैनुअल में हमें 1 to 3 का कहा जाता है, लेकिन हमने ये एहतियात करनी है कि हमने हेल्दी इंजन की वैल्यूज 1.5 से
2.0 के इन बिटवीन देखनी है। अगर ये वैल्यूज इस वैल्यू से कम होंगी या ज़्यादा होंगी, इट्स मीन हमारे मैस एयर फ्लो के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी मैस एयर फ्लो की एंड मैप सेंसर की वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। उसके बावजूद यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिम्स को देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिम्स आहिस्ता आहिस्ता से लीन होती जा रही है और ये अभी तक लॉन्ग ट्रिम में कन्वर्ट भी नहीं हुई है और ये मज़ीद इंक्रीज होती जा रही है पॉजिटिव साइड पे, जो कि हमारे पास एक क्लियर कट इंडिकेटर है कि हमारा फ्यूल सिस्टम लीन है। और मैस एयर फ्लो की वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। इनटेक एयर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हाई है, लेकिन उसकी रीज़न क्या है वो भी आपके साथ आगे शेयर कर दी जाती है। हमारे पास आइडल लर्निंग भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो अब भी हम गाड़ी को थोड़ी देर छोड़ेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रिम्स हैं वो एडजस्ट होती हैं या नहीं होती। अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज में सेट होती हैं तो इट्स मीन इट्स ओके। अगर एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं आती तो इट्स मीन कि गाड़ी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये अभी भी मेंटेनेंस मोड में है, हमने इसको मेंटेनेंस मोड में ही रखना है। मेंटेनेंस मोड में हाइब्रिड कार को रखने का पर्पज़ ये होता है, जो हमारा इंजन है नॉर्मली किसी भी हाइब्रिड कार का वो शट ऑफ हो जाता है एट आइडल, तो वो आइडल पे शट ऑफ ना हो इसलिए हमें मेंटेनेंस मोड या इंस्पेक्शन मोड में जाना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं आइडल लर्निंग हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारी फ्यूल ट्रिम्स को चेक करते हैं कि हमारी फ्यूल ट्रिम्स हमें क्या बता रही हैं और फ्यूल ट्रिम्स की लर्न वैल्यूज हमें क्या बताती हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिम हमारे पास जो है वो 20% लीन आ रही है। इट्स मीन कि इस गाड़ी के फ्यूल मिक्सचर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। और ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को पकड़ने से पहले हम इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर को चेक करेंगे कि हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर ठीक बता रहा है या नहीं, क्योंकि हमारे पास जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। गाड़ी हीट है और गाड़ी की जो हीट है फैन चलने के साथ वो हीट एयर क्लीनर के ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से हमारा मैस एयर फ्लो एंड इसका जो इनटेक है एयर क्लीनर है ये भी हीट हो चुका है। तो उसी वजह से ये टेम्परेचर इतना हाई बता रहा है। इट्स मीन हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है वो बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट पोजीशन हमें बता रहा है। जो एयर वॉल्यूम है, क्योंकि उसका अपना टेम्परेचर इतना हाई हो चुका है, इस वजह से वो इतना रिपोर्ट कर रहा है। इस गाड़ी के अंदर मैप सेंसर भी है और मैप सेंसर एंड मैस एयर फ्लो सेंसर दोनों हमें ये बता रहे हैं कि इंडक्टिव एयर बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं से भी इनटेक एयर लीक होगी तो हमारे मैस एयर फ्लो की एंड मैप सेंसर की वैल्यूज भी इंक्रीज कर जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करते हैं। फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करने के लिए किसी भी हाइब्रिड कार के अंदर आपने उसको स्टार्ट नहीं करना है, आपने यहाँ से आपने एक्टिव टेस्ट में जाना है और कंट्रोल द फ्यूल पंप स्पीड से यहाँ इसको ऑन कर देना है। यहाँ इसको ऑन करने से हमारा जो फ्यूल पंप है वो रन करना स्टार्ट कर देगा। इग्निशन स्विच इस टाइम पे आपने ऑन रखना है। हमारा फ्यूल पंप का प्रेशर भी 50 psi है। किसी भी नॉर्मल गाड़ी का फ्यूल पंप का प्रेशर 40 से 50 psi तक होना चाहिए और ये 35 पे होल्ड है। हमने इसके फ्यूल इंजेक्टर्स को रिमूव कर दिया है। प्रॉब्लम हमारे फ्यूल इंजेक्टर्स के अंदर है। सारी प्रॉब्लम्स की वजह हमारा एयर फ्यूल रेशो सेंसर भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि एयर फ्यूल रेशो सेंसर 20% लीन होने के बाद बैक टू नॉर्मल वोल्टेजेस पे आ जाता था, वो उसको फर्दर लीन रिपोर्ट नहीं कर रहा था। इट्स मीन हमारा एयर फ्यूल रेशो सेंसर ठीक है और उसको चेक करने के लिए हमारे पास इंजेक्टर वॉल्यूम का एक्टिव टेस्ट होता है, वहां से भी उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्यूल इंजेक्टर्स को 30 मिनट्स तक उसकी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग कर ली है, उसको कुक कर लिया है इंजेक्टर्स को। अब हम इंजेक्टर टेस्टर के अंदर इंजेक्टर का टेस्ट करेंगे और ये टेस्ट होगा फ्लो टेस्ट। फ्लो टेस्ट हमारे पास 15 सेकंड का होता है और 50 psi के प्रेशर के नीचे आपने इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। मैं हर एक इंजेक्टर को इंडिविजुअली चेक कर रहा हूँ, आप चाहें तो चारों इंजेक्टर्स को एक साथ भी चेक कर सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस है सिंगल इंजेक्टर को एक टाइम पे चेक करना। ये अब सारे इंजेक्टर्स 50 पाउंड के 50 psi के प्रेशर के नीचे चेक हो रहे हैं और हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वो 12 वोल्टेजेस डायरेक्टली अप्लाइड हो रहे हैं। अगर आपके पास फ्यूल इंजेक्टर मशीन नहीं है तो आपने फ्यूल पंप को ड्राइव करना है और गाड़ी के अंदर ही, और इंजेक्टर को आपने 12 वोल्ट सप्लाई देनी है और किसी बीकर के अंदर उसका जो फ्लूइड है, जो पेट्रोल है, आपने उसको 15 सेकंड में कलेक्ट करना है और उसको आपने मापना है, आपने उसको मेजर करना है कि हमारे पास कितने ml आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.5 की 57 ml to 58 ml, और इस गाड़ी के जो इंजेक्टर्स थे उनमें कुछ इंजेक्टर 40 ml प्रोवाइड कर रहे थे और कुछ 40 से थोड़े से अबव थे।
ये थी इनकी इंजेक्टर्स की वैल्यू। ये वैल्यूज जो आपको बताई जा रही हैं, जो अभी आप देख रहे हैं, जो इनकी करंट पोजीशन है, ये अल्ट्रासोनिक में 2-3 बार साफ होने के बाद है। इससे पहले ये फ्यूल इंजेक्टर्स 35 से 38 ml के इन बिटवीन फ्लो को दे रहे थे, और जो कि इनसफिशिएंट फ्लो था, और इस इनसफिशिएंट फ्लो के होने की वजह से हमारी फ्यूल रिम्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे लीन आ रही थी। किसी भी गाड़ी के अंदर फ्यूल सिस्टम लीन या रीच का प्रॉब्लम आता है तो उसमें आपको उसके इंजेक्टर की एग्जैक्ट वैल्यूज का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये अभी भी स्टैंडर्ड वैल्यू से थोड़े से कम है। फ्यूल सिस्टम टू लीन का ट्रबल कोड हमारे पास तब आता है जब हमारी फ्यूल ट्रिम्स पॉजिटिव साइड पे 24 से एक्सीड कर जाती हैं, और ये पहले भी 20 आ रहा था, और अब तो इसको दोबारा से हम चेक करते हैं और ये देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि तब तक जब तक हमने गाड़ी को चेक की देर में गाड़ी का टेम्परेचर भी डाउन हो गया था। अब हमने इंजेक्टर इंस्टॉल कर दिए हैं, सारी गाड़ी फिट हो चुकी है। यहाँ से हम दोबारा फ्यूल पंप को चलाएंगे। ये सारे काम होने के बावजूद फ्यूल पंप को चलाने का पर्पज ये है कि हमारे पास जो फ्यूल लाइन है इंजेक्टर्स तक फ्यूल पंप से वो भर जाए, उसमें जो फ्यूल है वो वहां तक फ्यूल जो है इंजेक्टर तक पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंचेगा तो जब हम स्टार्टर अप्लाई करेंगे उस टाइम तक गाड़ी वाइब्रेशन करेगी, और उस टाइम पे इसके ट्रांसमिशन के अंदर जो उसका टॉर्क कन्वर्टर होता है, उसके जो स्प्रिंग्स होते हैं वो टूटने के चांसेस होते हैं। 1 से 2 मिनट तक फ्यूल पंप को ऑन रखने के बाद अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और गाड़ी बगैर हेजिटेट किए हुए डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आपने फ्यूल इंजेक्टर्स रिमूव करने हैं या फ्यूल पंप के अंदर काम करना है तो आपने यहाँ से एक्टिव टेस्टिस को एक्टिवेट कर देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारी जो फ्यूल लाइन है वो फिलअप हो जाए। अब हम इसको मेंटेनेंस मोड में डालते हैं, और मेंटेनेंस मोड में डालने के बाद यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं जब इसका टेम्परेचर अबव 70 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और उसके बाद हमने इसको चेक करना है हमारे फ्यूल ट्रिम्स को कि अब हमारे फ्यूल ट्रिम्स क्या कहते हैं। अभी भी अगर हमारे फ्यूल ट्रिम्स जो हैं वो इन बिटवीन +-10 के ना हो तो हमने फ्यूल इंजेक्टर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। पास भी गाड़ी आए तो आपने उसके ऊपर ट्राई लेनी है, ताकि ऑनर को कम से कम खर्चे से बचाया जाए। हमारी कोशिश होती है कि किसी भी ऑनर की कोई भी चीज़ चेंज करने से पहले उसको अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया जाए। अगर उसकी ज़रूरत है तो उसको चेंज किया जाए। अगर वो क्लीनिंग से एडजस्ट हो जाती है या थोड़ा सा उसका डिफरेंस होता है 19-20 का, तो तब वो अलाउड होती है। तो ये देख सकते हैं अब हमारा जो टेम्परेचर है वो कुछ हद तक हो चुका है। अब हम जाते हैं और हमारी फ्यूल ट्रिम्स को चेक करते हैं। जब हमारी फ्यूल ट्रिम्स जल्द सेट होंगी तो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम जो है वो जल्दी से जल्दी अडेप्ट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉकियोमेट्रिक रेशो है वो बिल्कुल ठीक है, जो लैम्डा वैल्यू है वो सेट है। लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम अडेप्ट हो चुकी है, जो कि 9 आ रही है पॉजिटिव साइड पे। अभी भी गाड़ी थोड़ी सी लीन है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है, और हमारी शॉर्ट ट्रिम 0 है। इट्स मीन कि हमारा जो फ्यूल मिक्सचर है वो अब बिल्कुल बेहतरीन है, गाड़ी की माइलेज अब बेटर होगी। ये वो सारे प्रोसीजर हैं जो आपके साथ आज शेयर कर दिए गए हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। आप इसको देखें, इसको समझें। कोशिश होती है अपने भाइयों के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करनी, ना कि कोई हवा में चलाया हुआ तीर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और गाड़ी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।